जय हो सिया राम की आ, और जय हो बंबई धाम की। ई है ई है ई है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। ई है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। सोने चांदी की डगरिया, तू देख बबुआ। जादू सोने की बजरिया में, जादू सोने की बजरिया में, माया की नगरिया में बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। वो देखो दूर दूर से, वो देखो दूर दूर से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं दाव लगाने, यहाँ आते हैं दाव लगाने। देश गांव छोड़ के, प्रीत प्यार तोड़ के, सोया सोया नसीबा जगाने, सोया सोया नसीबा जगाने। अरे अपना क्या होगा, अरे अपना क्या होगा, होगा तो होगा पासा हमने दिया है एक बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। वो कोई माला माल है, कोई माला माल है, कोई तंग हाल है। जिंदगी है यहाँ की निराली, जिंदगी है यहाँ की निराली। माल कितना भरा फिर भी देखो जरा, यहाँ हर आदमी है सवाली, यहाँ हर आदमी है सवाली। बिगड़ी बना ले, अरे बिगड़ी बना ले, तू कैश करवा ले अपने मुकद्दर का चेक बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। ये शहरों में शहर है, शहर बम्बई वाह। अरे वाह वाह बम्बई वाह, ये बात सभी है उल्टी फिर भी वारे बम्बई वाह, वारे वारे बम्बई वाह। बिन पानी का धोबी तालाब देखो, देखो यहाँ रेती पे पानी का भाव देखो, देखो घोड़ों पे करोड़ों का दाव देखो, हसीनों से सभी का लगाव देखो। कोई बंदर नहीं है फिर भी नाम बांद्रा, चर्च का गेट है चर्च है लापता, चर्च है लापता, चर्च है लापता। जब है ये रंग अनोखा है ढंग, नई है तरंग नई है उमंग। कोई कंजूस है कोई है मलंग, मची है यहाँ देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग। घुमा के अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग,
ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे? ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। ओम शांति दीदी। तो अक्सर बाबा भी होलियों में बम्बई का जिक्र करते हैं कि है बम्बई नगरिया तू देख तो हुआ। मुंबई क्या है? फिल्मी सितारों की नगरी। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो संसार है, ये संसार बाबा कहते हैं बच्चे माया नगरी है, सिर्फ एक बम्बई की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है ये बजरिया है। गीत सुना ना अभी हमने, सोने चांदी की बजरिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये है माया नगरी, सोने चांदी की बजरिया में माया की नगरिया, झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ। बाबा कहता है ये मिसाल है संगम की। इस समय बाबा कहता है आपके मुकद्दर का लेख बदल सकता है। पासा हमने दिया है फेंक बबुआ। लगाओ बाबा कहता है, दाव लगाओ। क्यों बैठे हो? सब कुछ बाबा कहता है बच्चे छूटना ही है, लगा दे दाव। क्या सोचता है ये शरीर छूटेगा, ये घर परिवार बच्चे पैसा प्रॉपर्टी संपत्ति सब छूट जाएगा, क्यों नहीं लगाता दाव? खेल दे दाव बाबा कहता है। जिन्होंने दाव खेला बाबा कहते हैं बच्चे वो बेमिसाल बन गए, क्योंकि भगवान कौन बनकर आया है अभी? हम बच्चों का बाप। और कोई भी बाप बच्चों को हराने नहीं आता, बच्चों से हार कर ही उसको अपनी जीत महसूस हो। तो बाबा कहता है देखो ये जो बम्बई नगरिया है ना, इसके लिए तुमने गीत तो खूब सुंदर बनाया। देखो दूर दूर से यहाँ आते हैं लोग दाव लगाने, प्रीत प्यार छोड़ के सोया सोया मुकद्दर जगा। कोई कहता है मैं बम्बई जा रहा हूँ, तो कहते हैं क्या हीरो बनना है क्या तुझे? हाँ, पुराने जब सुनते थे इंटरव्यूज, कभी धर्मेंद्र का सुना, कभी इसका, कभी कहते हैं हम बम्बई जा रहे हैं। तो बम्बई जाने का मतलब क्या था? फिल्मों में जाके काम करना है। इसकी सोच बड़ी ऊपर है, ये दो रोटी की नहीं सोच रहा, इसके सपने बड़े ऊंचे। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी देखो कितनी दूर से आए, कहाँ से पहुंचे बाबा कहते हैं, परम धाम से आए हो, बाप से प्रीत तोड़कर। बाबा कहता है इस बम्बई माया नगरी में अपना सोया नसीबा जगाने आए। और वाकई ये बात सच है। देखो ये संसार जहां अभी आप हम सब बैठे हैं ना, ये हमारी कर्म भूमि है। बिना कर्म किए बाबा कहता है सोए नसीबे नहीं जगते। भक्ति जब करते थे ना, भक्ति करके कहते थे कि भगवान सुनेगा। बिना भक्ति किए भक्त भी नहीं कह सकता कि भगवान सुन ले। वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो कर्म भूमि है ये तेरी बम्बई नगरिया है। यहाँ बाबा कहता है आप किस लिए आए हो? अपना सोया नसीबा जगाने के। जो बाबा कहता है माया ने सुला दिया। माया कहती है आप सुख मांगो दूसरे से, आप अधिकारी हो सुखों के, आप लो। साम से दाम से दंड से भेद से कैसे भी करके सुखी बन। बाबा कहता है बच्चे सुखी बनने का ये फॉर्मूला नहीं है। सुखी बनने के लिए बाबा कहता है पहले सबसे वैर खत्म कर। आज था ना मुरली में, बाबा कहता है बच्चे किसी से वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमको सबका कल्याणकारी बनना। तो बाबा कहता है तुमको सुख मिलेगा। सुख बाबा कहता है कोई मांगने की चीज थोड़ी है, ये तो कमाई की जाती है। तो किसी से वैर नहीं है बाबा कहता है आपका, और ना बाबा कहता है किसी से कोई प्रीत है। तब बाबा कहता है तुम सुखी हो सकते हो।
ऐसे नहीं कि आधा काम करेंगे कि चलो वैर तो सबसे खत्म कर दिया, क्या लेके जाना है दुनिया से, लेकिन प्रीत तो 4-5 से बड़ी गहरी है, फिर दुखेगा। घाव सीधे हाथ पे हो या उल्टे हाथ पे, घाव तो दुखना ही है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहता है देखो ये माया नगरी कैसी है। बाबा कहता है यहाँ तो कोई माला माल है तो कोई कंगाल है। जिंदगी बाबा कहता है यहाँ की है निराली। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई कितना भी पैसे वाला हो, यहाँ हर आदमी है सवाली। कोई संतुष्ट नहीं है यहाँ आकर दुनिया में। चाहे कितना भी पैसा, कितना भी परिवार, कितनी भी आयु कोई भोग ले, लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ कोई संतुष्ट। कैसी ये माया नगरी, कितनी दूर से आए हो यहाँ पर, सोया नसीबा जगाने। तो बाबा कहता है खुद ही सो गए, जगाना तो नसीबा था। और बाबा कहता है जिसने नसीब जगाना था वो खुद ही सो गई, कि अभी तो समय बहुत है, उम्र बड़ी है, जन्म 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 हम सब यही करते चले आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो अपनी बिगड़ी बनाओ। बिगड़ी बाबा कहता है सबकी बिगड़ी पड़ी है, सब बिगड़ी पड़ी है बाबा। अगड़म बगड़म। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी सोने का समय नहीं। अब बाबा कहता है बिगड़ी बना लो, तू कैश करवा ले अपने मुकद्दर का चेक बबुआ। भगवान इस समय हमको ब्लैंक चेक दे रहा है। सोचना, भगवान अपनी चेक बुक से हमको ब्लैंक चेक दे रहा है, विद सिग्नेचर्स, विद डेट। बाबा कहता है अगर तूने कैश नहीं करवाया तो फिर कैश इनवैलिड हो जाएगा, अभी नहीं तो कभी। संगम पर बाबा कहता है अगर आपने ये कैश चेक नहीं किया, चेक को कैश नहीं किया, तो बाबा कहता है फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मजे की बात है, दुनिया में जब चेक भरते हैं ना तो वहां एक अमाउंट भरा जाता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जो सोया नसीबा जगाने आते हो ना, इसमें बाबा कहता है चेक पे तुमको भरना क्या पड़ेगा, वो सुन लो पहले। भगवान की चेक बुक जिसके हाथ लग गई, क्या वो खाली है? सोचो, खाली है। हम ऑफिसों में काम करते हैं ना, कई बार अपने साथ में ऐसा हुआ, जबकि हमारा वो लिंक भी नहीं है अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला, लेकिन रिलायबल आदमी को कंपनी का ऑनर ब्लैंक चेक दे देता है कई बार, कि जो भी अमाउंट इसमें भर के किसी को देना है आप दे दो, मैं साइन कर देता हूँ। होता है ना ऐसा। भगवान कह रहा है कि बच्चे चेकबुक मेरी है, प्रोप्राइटरशिप तेरे पास है। अपने लिए लेने नहीं बैठ जाना कि मुझे क्या मकान चाहिए, घर चाहिए, बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए। बाबा कहता है फिर ये चेक तो बाउंस हो जाएगा। प्रोप्राइटरशिप है माना दूसरे को देने के लिए है, मेरे पास तो भरपूर है। बाबा कहता है दूसरे के भाग्य में जो लिखना चाहता है वो लिख दे। ये बाबा कहता है देवी देवता बनने का पहला उसूल है। तो बाबा कहता है फिर क्यों नहीं करते हो? चेक बुक साइन करने को हमें कोई दे तो बड़ा मजा आता है ना, बार बार अपने साइन करते जाते हैं, करते जाते। जिसका भी ख्याल मन में आए उसके नाम एक चेक फाड़ दिया करो, इमीडिएट, रुको ही नहीं। हमें पता है उसका ख्याल हमें क्यों आया, उसको क्या चाहिए जीवन, चेक फाड़ के दे दो उसके नाम। वो आत्मा रिसीव कर लेगी, कर लेगी। वो दुनिया में लोग कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, उनको भरोसा है देर सवेर मेरे लिए चेक बन रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बना जरूर रहा हो। ये भक्त बेचारे इंतजार कर। बाबा कहता है बच्चे अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैंने तेरे हाथ में दे दिया मेरा। भगवान का वर्षा हमें मिलना माना उसका अकाउंट्स अब मेरे हाथ में है, किसको क्या देना है।
कब देना है, कितना देना है, किसको क्या जरूरत है। और बाबा कहता है बच्चे तू हिसाब भी मत रख, बस तू देता जा, मेरे पास कोई कमी नहीं है। उसके पास तो कोई भी कमी नहीं। बाबा कहता है एक बंदे को 50 चेक बना के दे दे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ तुझे। हाँ, बाबा कहता है लेकिन देने वाले सुस्त है, वो देते देते रुक जाते हैं, कहते हैं इतना दे दूं इसको, इसने मेरे लिए क्या किया है। बाबा कहता है इसने मेरे नाम पे घंटियां बजाई है मंदिर में, इसने मुझे याद किया है जन्म जन्म। तो भगवान को तो फिर देना है ना उनको। बाबा कहता है निमित्त तू बन जा, ये भी कितना बड़ा भाग्य है, छोटी बात थोड़ी होती है। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं शहरों में शहर है ये वाह वाह बम्बई वाह। दुनिया में आजकल तो हमें पता नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो बम्बई का एक अलग ही ग्लैमर होता था। कोई अभी भी जाता है कहते हैं आपने उसको देखा, वहां अमिताभ बच्चन को देखा, वहां शाहरुख खान को देखा, क्योंकि सारे फिल्मी सितारे तो वहीं रहते हैं। कई लोग तो स्पेशल वहां एक एक दो दो दिन खड़े ही रहते हैं कि ये घर से बाहर निकलेंगे तो हाथ हिलाएंगे जरूर। इतना क्रेज है लोगों में, फिल्मी सितारे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिल्मों में तो दुनिया काम करती है, ध्यान से सुन लेना। फिल्मों में दुनिया काम करती है, कईयों के हमें नाम भी नहीं पता। जो आर्टिस्ट पीछे नाचते हैं ना, ग्रुप के ग्रुप, कौन जानता है उनको? जानता है? नहीं। जो लीडिंग रोल में है, जो मेन रोल में है, उसको कहते हैं इसकी फिल्म हिट हो गई। तो दुनिया किसके जाकर ऑटोग्राफ मांगेगी, किसके साथ जाकर कहेगी मुझे सेल्फी चाहिए, किसके घर के बाहर जाकर वेट करेगी, जो हिट होगा। अब बाबा कहता है बच्चे ये बेहद की फिल्म में तुम सब एक्टर हो। बाबा कहता है ये चेक कर लो, बैकग्राउंड में खड़े हो कि लीडिंग रोल में हो। फिल्म हिट हो रही है, खुद को मजा आ रहा है शूट करते हुए, तो हिट हो रही है। कई लोगों का इंटरव्यू सुनते हैं ना कि सुनाओ जब फिल्म की शूटिंग हुई तो क्या क्या हुआ। कहते हैं बहुत मजा आया, खेल खेल में फिल्म बन गई, पता भी नहीं चला। था तो काम, लेकिन काम को भी कैसे लिया, खेल खेल। कहते हैं कई बार तो हमें यही नहीं पता होता था कि कैमरा ऑन भी है कि ऑफ है। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद की फिल्म बन रही है अभी, आप चेक करो कर्म करते समय स्थिति कैसी होती है, खेल खेल में कर्म हो जाते हैं या बाबा कहता है कूटते रहते हो। कैमरा बाबा कहता है ऑन ही है, यहाँ कैमरे ऑफ नहीं है, क्योंकि समय का पहिया लगातार घूमता जा रहा है, ये किसी के लिए रुकेगा नहीं। आप 4 घंटे सो जाओ तो भी समय बीत रहा है, आप जाकर किसी की सेवा करो, किसी को कुछ सहयोग करो, बाबा कहता है तब भी ये रिकॉर्डिंग चलती जा रही। पार्ट सबका अपना अपना है। हाँ, तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो ये दुनिया कैसी। मुंबई की बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं बम्बई में महंगाई बहुत है, और मुंबई के लिए एक बात और फेमस है, कहते हैं बम्बई कभी सोती नहीं। ऐसा बॉम्बे के लिए कहते हैं कि बॉम्बे कभी सोता नहीं, नाइट लाइफ है बॉम्बे के। वहां आधी रात को कोई बाहर निकल जाए तो कोई डर खतरा नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये बात तो ये माया नगरी है, ये सारी दुनिया। यहाँ बाबा कहता है हर आत्मा इस समय खाली है, कमाई करने आए हो, लेकिन बाबा कहता है विनाशी कमाई में लगे पड़े हो, विनाशी कमाई। कई बार एक फिल्म हमने देखी थी मिली, तो मिली फिल्म में जो लीडिंग रोल है वो धर्मेंद्र का था। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई उस फिल्म में, क्योंकि हम जैसे बच्चे होते हैं जो पता नहीं क्या सोचते हैं फिल्मी जगत के बारे में कि ये जैसे भगवान ही 10-10 को एक साथ पीट देते हैं गुंडों को।
इतनी सुरीली आवाज है, इतना बढ़िया गाना गाते हैं, इतना बढ़िया डांस करते हैं। सब कुछ आर्टिफिशियल है। ये डांस करना भी इन्हें कोई सिखा रहा है, आवाज किसकी पीछे से लेते हैं, एक्शन कोई और सिखाता है। तो धर्मेंद्र ने एक बहुत सुंदर चीज वहां बोली। वो कहते हैं देखो, हमको आप बड़े पर्दे पर देखते हो, सोचते हो ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बोल्ड है, बहुत बहादुर है। रियल लाइफ में ऐसे हम है नहीं। अभी हम यंग हैं, हमें फिल्में मिल रही हैं, हम साइन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक जीवन आएगा, एक वक्त आ जाएगा, क्योंकि एक एयर होस्टेस और एक हमारी ये फिल्म इंडस्ट्री और एक हमारी आर्मी, यहाँ पर रिटायरमेंट जल्दी हो जाती है। हाँ, तो उन्होंने बताया, कहते हैं देखो, जैसे ही हमारी एज बढ़ने लगती है ना, तो हमको फिल्में नहीं मिलेंगी। फिर जैसे ही ये लाइट, जो कैमरे की लाइट ऑन होती है, जैसे ही ये कैमरा बंद होता है, हम सब अंधकार में चले जाते हैं। ये तो रोशनी है जो हम पर पड़ती है तो हम चमकते, और जैसे ही ये कैमरे ऑफ होते हैं ना, हमारी जिंदगी अंधकार में, फिर हमें कोई नहीं जानता कहाँ गुम गए हम, जिंदा भी हैं कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। अब बाबा इन फिल्मी सितारों को कंपेयर करता है अपने ज्ञान लकी सितारों के साथ। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मेरे ज्ञान लकी सितारे हो। भगवान का ज्ञान का प्रकाश, बाबा कहता है, जब आप आत्माओं पर पड़ता है तो आपका भाग्य चमक जाता है। वो तो एक जन्म की बात कर रहा है धर्मेंद्र। बाबा कहते हैं बच्चे, आज भी देख लो, कलयुग में बैठे हैं, आसमान में आज भी सितारे निकलते हैं। ये यादगार तो हमारी ही है। बाबा कहता है चांद भी निकलता है, सूरज भी निकलता है, तारे भी निकलते हैं, और दुनिया, बाबा कहता है, इनको सलाम भी करती है। चांद की भी पूजा है, सितारों की भी करते हैं, तो सूर्य की भी करते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये चमकने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। आसमान में चमकते हैं, धरती पे थोड़ी। बाबा कहता है ये धरती पर चमके हैं फिल्मी सितारे, लेकिन बाबा कहता है आसमान पर चमकना माना। बाबा कहता है तुम ऊंचे कुल की आत्माएं, ऊंची तुम्हारी सोच, ऊंचे तुम्हारे कर्म, तो ऊंचा तुम्हारा भाग्य। अपनी, बाबा कहता है, स्थिति को संभाल। बाबा कहता है फिर दुनिया क्या करती है, आपको सलाम करती है। आप, बाबा कहता है, किसी अंधकार में कभी गुम नहीं होगे। कितनी भी बड़ा, बाबा कहता है, माया नगरी बन जाए ये दुनिया, लेकिन बाबा कहता है चांद सूरज सितारों को तो कोई निगल नहीं सकता। तो बाबा कहता है फिर किसका ओहदा बड़ा है, किसका रुतबा ज्यादा है। बाबा कहता है आप खुद जज करो। तो भगवान जो ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। हमें दुनिया के सारे काम बड़े जरूरी लगते हैं। कर्म तो बाबा कहता है बच्चे तुझे करना है, लेकिन प्रायोरिटी पर बाबा कहता है आपको किसको रखना पड़ेगा, बीइंग को। और बीइंग को प्रायोरिटी पर रखने के लिए बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान जरूरी है, अति आवश्यक है। ये ज्ञान, बाबा कहता है, आपकी श्वास है। विश्वास हम क्या करते हैं? बाबा कहता है आत्मा फिर क्या करती है, देहभान में जाती है। देहभान में जाती है तो बाबा कहता है फिर सगे संबंधियों के मोह में फंसती है। ऐसी चक्की चलती है, बाबा कहता है, फिर तुम्हें होश नहीं रहता। और बाबा कहता है कर्म के बंधन में ये आत्मा रूपी दाने तो जैसे पिस जाते हैं। कई बार सुनते हैं ना किसी किसी से, कहते हैं क्या कर रहे हो, कहते हैं बस पिस रहे हैं। पिस रहे हैं कैसे? हाँ, बाबा कहता है जैसे चक्की में दाने पिस जाते हैं ना, ऐसे बाबा कहता है आत्मा कर्म कूटते कूटते पिस जाती है। बाबा कहता है फिर क्या करना है, माया की नगरी में भी पहुंच गए,
अब बाबा कहता है बच्चे आगे क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, चमकना है या बाबा कहता है फिर कलयुग की तरफ जाने का प्लान। बाबा कहता है इस दुनिया में अजब है सबका रंग, सबका ढंग। कोई यहाँ कंजूस है, बाबा कहता है कोई है मलंग। हर एक आत्मा बाबा कहता है अपना अपना स्वभाव संस्कार लेकर चलती है। अभी हम घर आए तो हमें बताया हमारे पड़ोस में कल किसी ने सुसाइड किया शाम को। हम कभी इतना जानते पहचानते नहीं उन लोगों को। बताया कहते हैं कि 3 बच्चे थे उसके, एक बच्चे को ट्यूशन छोड़ के आई, एक बच्चा सो रहा था घर पे, वो ट्यूशन छोड़ के आई तो उन्होंने खुद को सुसाइड कमिट कर लिया। अभी तक डेड बॉडी मिली नहीं। कि जिस दुनिया में हम बैठे हैं ये माया नगरी है। आज की दुनिया में अगर हम अपनी लाइफ को देखें ना, तो हमारी लाइफ टेक्निकली बहुत स्मूथ हो चुकी है। सीढ़ियां चढ़ने की भी जहमत नहीं करनी पड़ती हमको, घरों में लिफ्टें लग गई हैं अभी। कितने ऐसे काम है जो बटन दबा के हम कर लेते हैं। परिवार भी हमारे न्यूक्लियर है, बहुत छोटे छोटे हैं। ना हमें बुजुर्ग पसंद आ रहे हैं आजकल के, और ना हमें आजकल की पीढ़ी पल्ले पड़ रही है। आजकल माँ बाप कहते हैं बच्चों को हॉस्टल में डाल दो, झंझट खत्म हो। जिस जन्म का शास्त्रों में कहा गया कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य चोला हमको मिला है, उस चोले में आज दुनिया सुसाइड कर रही है। बाबा कहते हैं ये माया नगरी है। हर कोई कर्म कूटता जा रहा है। देहधारियों के साथ कस कर बैठकर आत्मा अपना रोल भी बेचारी पूरा कर रही है, लेकिन कोई समझे ना पीर पर आए। मन की बात, मन घुटता है अंदर अंदर। शरीर को अखरोट बादाम तो खिला लोगे, बाजार में मिल जाते, लेकिन मन की खुशी, मन की ताकत, ये बताओ कहाँ से ले आओ। रिश्ते बाबा कहता है आजकल सब स्वार्थ के देखते हो, तो मन को ताकत मिलेगी कहाँ से। मंदिर की परिक्रमा करने से भी बाबा कहता है बच्चे कुछ नहीं मिला ना तुम्हें। कितने तीर्थ करे, कितने दान पुण्य करे, कितने तुमने व्रत कर डाले, क्या दुख आत्मा लेके गई ये तो कोई नहीं जानता। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, सब पर शक करती है, इस पर उस पर, किसकी वजह से मरी, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जाने वाली आत्मा जो दर्द लेके गई वो तो हो जाए। लेकिन मजे की बात तो ये थी, जब हर दर्द की दवाई अभी मिल रही थी, आज तो हमें भी अपने ऊपर आया कि क्या फायदा हमारा कि हमारे ही पड़ोस के लोग अगर सुसाइड कर रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की घर घर में जरूरत है, तुम जाओ तो सही। बाबा हर घर में अंधकार है, जाओ एक सुख का शांति का दिया जला दो। लेकिन थोड़ा टफ है। टफ इस वजह से है क्योंकि बाबा कहता है आपका भक्ति का संस्कार इतना कड़ा है कि ज्ञान तो ये सोचते हैं कि ये कुछ नया ही आ गया, कि हमने कभी सुना नहीं कि कोई 7 दिन का कोर्स भी होता है भगवान को जानने के। कोर्स तो नोट कमाने के होते हैं, दुनिया तो ये जानती है। तो बाबा अपने को ये समझाता, बाबा कहता है बच्चे ये जो दुनिया है ना, ये बाबा कहता है दुख धाम है, जिसको बम्बई धाम कहते हो, है तो ये धाम। कोई तो बाबा कहता है यहाँ से अपना भाग्य बना के जा, कोई यहाँ से भाग्यश्री बनकर जाती है, जाती है। बाबा कहता है कर्म तो करो, कर्म किए बिना बाबा कहता है जय जयकार नहीं होगी। सिर्फ मुरली सुनने वालों की जय जयकार नहीं है,
ये नहीं सोचना कि हम नियम से रोज मुरली सुन रहे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। नाव पे बैठना भी पड़ता है, चप्पू चलाने भी पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी कोई पार लग जाए। तो बाबा आज की मुरली में समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपका किसी से वैर नहीं हो, क्योंकि आप कौन हो, बाप समान बन रहे हो ना, तो भगवान का किसी से वैर थोड़ी है। भगवान कहता है कि मैं अपने बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि ये सारी दुनिया मेरे बच्चे हैं, माने चाहिए ना माने, जाने चाहिए ना जाने, वैरी है किसी का? किसी का भी नहीं। कहता है मैं हर धर्म की आत्मा का कल्याण करने के लिए आया हूं। और हम किसके कल्याण के पीछे लगे हुए हैं? किसके कल्याण के पीछे हम लगे पड़े हैं? हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, हमारे बेटे, हमारे मम्मी पापा, कि हम चमके आसमान में और ये धरती पे ही रह जाएं कीड़े बनकर, ये तो हमें कबूल नहीं है ना। इन्हें भी चमकना चाहिए बाबा। इन दो चार की बुद्धि का ताला खोल, खोल तो हम तुझे माने, चैलेंज करते हैं तुझे। बाबा कहते हैं कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। देखो हम जब ज्ञान में आए हैं, अपनी अपनी बात करते हैं सारे, हम घर से परिवार से एक एक बैठा है ना अभी, और तो हमसे पहले कोई ज्ञान में नहीं आया हुआ, हम ही पहले हैं। आपको क्या लगता है आपके इन घर वालों ने घर मंदिरों में जाके घंटियां बजाई हैं कि भगवान इनको बुद्धि दे, इनको ज्ञान दे, इनको फरिश्ता बना, इनको देवता बना? हम ये काम कर रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे मैं तुझे कह रहा हूँ मेरी चेक बुक रख ले, चेक बुक रख। और बाबा कहता है फिर जिसको जो देना है वो देता जा। बाबा कहता है ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि बन रही है, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि तैयार हो। ये जो हम सब बैठे हैं ना, ब्रह्मा कौन है हमारा? कौन लगता है हमारा ब्रह्मा? हमारा पिता है। ये हमारी साकार माता भी है, साकार अलौकिक पिता भी है। ये हमारा इंजन भी है। ये वो है जिसकी पूंछ पकड़कर हम पार लग रहे हैं। ये हमारे लिए एग्जाम्पल बनकर खड़ा हुआ। क्या ब्रह्मा बाबा हमें जानता था पर्सनली? उन्होंने आत्माओं का आवाहन किया है, और हम सब आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप जब किसी को चेक बनाकर दो ना, ये चेक बाउंस हो जाएगा अगर आपने रिश्तों को आगे रखा, कि मेरे फलाने को ये सुख, मेरे ढमकाने को नहीं। बाबा कहता है चेक कटेगा किसके फेवर में? आत्मा के फेवर। और आत्मा बाबा कहता है तुम्हारी कोई सगी नहीं है सिवाय एक बाप के, कोई सगा नहीं। आज तो हम खुद ही कहते हैं दुनिया को देखते हुए, यहाँ कोई किसी का नहीं है जी, सब रिश्ते नाम के हैं। तो बाबा कहता है आत्मा बनकर आत्माओं के फेवर में, बाबा कहता है चेक बनाओ। तब बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को इसकी प्राप्ति हो। तो बाबा ने आज क्या कहा? बाबा कहता है बच्चे आपको निर्भय बनना। बाबा कहता है सोचो बैठे हो, बैठे बैठे ही अगर छत गिर जाए ऊपर तो क्या लगता है? डर लगता है ना सोच के, है ना? कई बार कमरे का पंखा ऐसे हिलता है जोर जोर से, देख के लगता है कहीं मेरे सर पे ना गिर पड़े, डर लगता है। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे गिरे तो गिरे, छत गिरे, पंखा गिरे, बाबा कहता है गिरे तो गिरे। तुम क्या सोचो? तुम ये सोचो कि चलो हम तो चले बाबा के पास, क्योंकि बाबा कहता है तुम तो ये सोचो कि चलो भाई जान छुट्टी, हम तो चले बाबा के पास है। क्योंकि बाबा कहता है कोई गोली भी मारता है ना तो शरीर को लगती है, आत्मा को बाबा कहता है गोली नहीं लग सकती। तुमको बाबा कहता है तुम ज्ञान स्वरूप तभी तो माने जाओगे, ऐसे थोड़ी ज्ञान स्वरूप माने जाओगे। एक तरफ कहते रहो मैं आत्मा हूँ, और दूसरी तरफ पंखा हिले तो सबसे पहले तुम ही भाग जाओ। सचमुच की ये प्रैक्टिकल बात हम देखते हैं।
कई लोग ज्ञान नहीं सुनते, लेकिन उनके अंदर एक पावर है डट के रहने की। कहते हैं देखी जाएगी जो होगा। हम सोचते हैं इन्होंने तो ज्ञान भी नहीं सुना। हमें बाबा रोज कह रहा है बच्चे तू निर्भय आत्मा है, अब बस घर आना है। लेकिन हमें डर लगता है। अब ऐसी भी बात नहीं करना कि वाकई पंखा गिरने वाला हो तो जानबूझ के ही बैठे रह जाएं। वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर ले बैठ जाना कभी। बाबा कहते हैं तुम नॉलेजफुल बनो बस। तो पंखे और छत कौन सी गिरती है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कभी कभी तुम्हारा सुदर्शन चक्र गिर पड़ता है तो जैसे सोचो छत गिर गई। सुदर्शन चक्र गिरा, बाबा कहता है आप पर परमाणु बम गिरा। हाँ, बाबा कहता है कहते हो ना कई बारी मेरे सर पे मुसीबतों के तूफान गिर पड़े। ये छतें बहुत गिरती है। भक्ति में भी हम कहते थे भगवान छप्पर फाड़ के देता है। तो बाबा कहता है बच्चे छत गिर जाए कोई भी बात नहीं, तो कितना हमको अभेदान बाबा दे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप निर्भय बनो। जो होना है बाबा कहता है वो कल्याणकारी ही होगा। सब में बाबा कहता है कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहता है मुरली का क्या करो, विचार सागर मंथन करो। ऐसा नहीं कि मुरली पढ़ ली एक बारी, सुन ली टीवी पर एक बारी, हाँ तो हो गया काम। नहीं। हम जो सारा दिन में रोटी खाते हैं ना, खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं? हाँ, क्या पर्पस है हमारा खाना खाने का? हमारा खाना खाने का पर्पस ये है कि हमको स्वाद मिले। पेट तो भर ही जाएगा, लेकिन स्वाद भी मिलना चाहिए। या किसी को जताने के लिए हम रोटी खाते हैं कि भाई बच्चों को कह देंगे आज मम्मी ने 2 बार खाना खा लिया है बेटा। सुनाने के लिए खाते हैं किसी को कि फलाना पूछेगा तूने रोटी खा ली, तो उसको जवाब देने लायक तो बनूं कि हाँ रोटी खा ली। नहीं जी, कोई पूछे चाहे ना पूछे, पेट में रोटी तो हम डाल ही लेते हैं। रोज हमसे कौन पूछ रहा है? देखना घरों में जरा, मेहमान से तो फिर भी पूछ लेंगे आपने खाना खा लिया, लेकिन घर में कोई पूछता है हमसे कि तूने रोटी खा ली? पूछता है कोई? हम बनाने वाले बैठे हैं, हम खिलाने वाले बैठे हैं, लेकिन हमसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या आपने खा लिया। ऐसे ही बाबा कहता है जैसे पेट की अग्नि को शांत करते हो ना, बिना किसी के पूछे सूझे कि क्या खाया, कब खाया, भूख लगी कि नहीं लगी, खाना पसंद आया कि नहीं आया, कोई नहीं पूछता हमसे। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे मुरली आत्मा का भोजन है। ये सिर्फ इसलिए मत किया करो कि सेंटर पे कोई पूछ लेगा या कोई और मिलने जुलने वाला पूछ लेगा कि मुरली सुनी थी, तो कहने वाले तो बनेंगे कि सुनी थी, नाक तो बचा लेंगे। नाक नहीं बचाने, पेट बचाना है। पेट को भर के रखना है, सुख मिलेगा। ऐसी बुद्धि को भर के रख कि बाबा जो मुरली सुनाना है ना, इसमें स्वाद होना चाहिए। मुरली को वैसे कभी नहीं सुनो कि जैसे हमने शास्त्रों में बस रट्टे ही मारे। आज मुरली में बाबा ने गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा करते हुए बोला, बाबा कहता है बच्चे जैसे देखो 10 बादशाहियां बताते हैं ना गुरु सिखों के अंदर कि हमारे 10 गुरु हुए। तो बाबा ने उनके नाम तो नहीं लिए, लेकिन आज हमें उन सब के नाम भी याद आए। सुबह जब हम मुरली सुन रहे थे तो हमने रट्टे हुए हैं वो नाम सब। हाँ, हमने रिपीट भी किया कि देखें हमें वो सब याद है, क्योंकि पहले तो रोज ही बोलते थे, वो सब याद था। आत्मा में एक बार जो चीज चली गई वो चली गई। जैसे ही एक कोई बात क्लिक करती है ना, तो वो फाइल अपने आप खुल जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू रट्टे तो नहीं मारना, कम से कम दूसरे को नहीं दिखाना कि हाँ हमने खाना खा लिया है, तेरे पे एहसान कर दिया है। बाबा कहते हैं नहीं, अपने पेट के लिए खाना, अपनी ताकत के लिए, अपने ब्राह्मण जीवन को सुखी बनाने के लिए बाबा कहता है भोजन खाना। और दिन में रोटियां कितनी खाते हैं हम? गिनी कभी? हाँ, नाश्ते में 2 पराठे, हाँ फिर दोपहर को 3-4 फुलके, फिर बीच में 1-2 बार चाय, फिर समोसे, फिर टिक्की, और रात को भी फिर कहते हैं हल्की सी दाल खा के सो जाए। रात को भारी नहीं खाए, रात को मन भी भारी नहीं करना चाहिए।
हल्के होके बाबा कहता है सो जा। क्या ले आया था दुनिया से? हम बिस्तर पे जब जाओ ना तो दुनिया को नीचे ही छोड़ दिया। रात को खाना हल्का खाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे रात का जो भोजन है वो कैसा हो, आप भोजन शक्तिशाली हो आत्मा का। वही बाबा कहता है तुमको लाइट बनाए। तो मुरली मुरली अपने आप में भगवान का वरदान है, भगवान की रूहानी दृष्टि है, भगवान की ब्लेसिंग है हम सब के ऊपर। मुरलियां छोड़कर बैठ जाते हैं और कोई पूछे तो कई बार लोग कह भी देते हैं, कहते हैं, नहीं हम ना मुरली तो रोज सुनते हैं, अकेले में बैठते हैं और मुरली रिवाइज करते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कल का भोजन आज नहीं खाते हो, नहीं खाते ना। कहते हैं ताजा बनाएंगे ताजा खाएं। हाँ? तो बाबा कहता है जब सुबह सुबह खाना बन गया तुम कहाँ थे? हम भी सब माए हैं ना घरों में। हम बच्चों के लिए जब गरम गरम खाना परोस के रखती हैं और बच्चे थोड़ा सा डिले करते हैं, प्लेट नहीं ले रहे, खा नहीं रहे या फोन ही देखे जा रहे हैं, तो हम भी चिल्ला पड़ते कि अरे तेरी रोटी ठंडी हो रही है, ये बाद में कर लियो, पहले खाना खा ले। करते हैं। सुख मिलता है एक माँ को बच्चे को गरम गरम तवे से उतरी रोटी खिलाने। वो कौन है हमारी? वो माँ है ना। वही माँ है, वही पिता है। उससे बढ़िया कुक दुनिया में नहीं है। हम कई बार अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ही बताएं आपको। हमने खाना जरूर मदर से सीखा है, जब वो बीमार हो गए उन्होंने हमको बताया कैसे क्या बनाना, क्या सिखाया उन्होंने हम। लेकिन एक हमको और कोई मिले थे तो उनको हम अक्सर कई बार कहते थे, मैंने कहा खाना बनाना मम्मी ने सिखाया है, लेकिन खाना बनाते समय जो भाव रखते हो ना, ये हमने आपसे सीखा। वाकई उनकी भी मिसाल है। एज में तो आज वो 55-60 तक कहीं होंगे, 55-60 के बीच में रिटायर्ड हो चुके। खाना वो बनाते थे कैसे? एक तो सर के ऊपर, क्योंकि सिख फैमिली से हैं वो, तो कभी भी वो रसोई में अपनी बिना सर ढके नहीं जाते। केसरी पढ़ना मिलता है ना अमृतसर गुरुद्वारे में, हमेशा हम उनके सर पे देखते थे और उनको देखकर ही हमने भी आदत पड़ गई हमारी। वो पढ़ना केसरी रंग का हमेशा सर पे रखना और बहुत भावना के साथ में, जबकि उस समय तो वो नौकरी भी करते थे, बहुएं भी थी घर में, तब भी आकर वो आते ही सबसे पहले खाना बनाने लगते। उनको ये सब चीजें नहीं पता कि भाई किसके हाथ से खाना नहीं है या ये वाइब्रेशन, वो सब नहीं पता। क्योंकि कहते हैं कि अंकल को खाना ही मेरे हाथ का पसंद है, वो नहीं खाएगा इनके हाथ से, तो मुझे बनाना। तो जब कभी सेवा चलती थी हर पूर्णमासी पर वो लंगर भी करते थे, अपने पल्ले से सारा राशन खरीद के लाते थे, खुद सीढ़ियों पर चढ़ाते थे, खुद ही वो गैस कढ़ाइयाँ पतीले सब काट पाट के सब्जियां आटा गूंदना पूड़ियाँ बनाना और सब कुछ बनाकर जब हम वहां पहुंचते थे वो सबको कहते थे कि मेरा काम हो गया, अब मैं अपने सेवा पे बैठती हूँ, जो भी संगत आएगी सबको लंगर देना, लंगर खिलाना और साथ साथ में पैक भी करके देते थे। और खुद कब उठते थे? सुबह 10 बजे के बैठे बैठे कई बार रात को 8 बजते थे, 9 बजते थे, 10 भी बजते थे, बिना पानी पिए। जब रात को वो उठते थे तो वो थोड़ा सा खाते थे, कहते थे बस बचाना नहीं, ये सबको बांट दो। मैंने कहा आप जब ये बनाते हो आपको नाम भी नहीं पता कि कौन इसको आके खाने वाला है ना। एक माँ को पता होता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इन्होंने खाना है। और आज तो माएँ वो बनाते बनाते भी अक गई हैं, दुखी हो गई। तो हम उनको कई बार कहते थे, मैंने कहा हमने खाना सीखा है बनाना, लेकिन जज्बा आपसे लेकर जा रहे, इसलिए बाबा कहता है ना बच्चा किसी का तू गुण देखे ना, बाबा कहता है चुरा ले।
और वाकई अगर हम ये गुणग्राही चोर बन जाएंगे ना तो हमारा जीवन सुखी बन जाए। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम देखते ऐसे लोगों को है क्योंकि हमारी भी नजर अभी कमजोर पड़ गई। अपनी कमी तो हम नहीं देखते, हम दूसरों की कमियां बार बार देखते हैं और उन्हीं कमियों का हम चिंतन करते चले जाते हैं कि फलाना ऐसा है, वो वैसा। किसी का खाया हुआ पूरा जीवन पेट में नहीं रहता, लेकिन वो जो भावना होती है ना प्यार से खिलाने की, वो बहुत महत्व रखती है। वो और दुनिया में ये जो बाबा कह रहा है ना कि तुम आए हो यहाँ किस लिए, अपना सोया नसीबा जगाने, उसकी रेसिपी यही है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको रूहानी प्यार देना तो तेरा सोया नसीबा जाग जाएगा। प्यार तो हम दे रहे हैं, लेकिन इस प्यार में तो हमारी अपनी अंदर कई डिमांड्स हैं, ये प्यार नहीं है। बाबा कहता है ये तो सौदा करते हो। इसको तो बाबा कहता है मैं मोह कहता हूँ। बच्चों को प्यार देते हैं, बच्चे बुढ़ापे में नहीं पूछे तो क्या हालात हो जाते। मुख से मीठे तो नहीं निकलते बोल उस समय अपने ही बच्चों के, है ना। तो बाबा क्या कहता है, तुझे किसी का वैरी नहीं बनना, किसी का वैरी नहीं बनना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो पढ़ाई तुम पढ़ते हो ना, ये भी तुम्हारे लिए ड्रामा में फिक्स्ड थी, तभी तुम यहाँ बैठे हो, ऐसे ही नहीं बैठे। दुनिया में भी बच्चों का एडमिशन तो माँ बाप ही कराते हैं ना स्कूलों में। अब हमें क्या पता था कि हम यहाँ 7 दिन के लिए जा रहे हैं या 7 फेरे लेने जा रहे हैं। हम सब ने तो फेरे ले लिए ना। हाँ, बाबा ने कहा ना आज मुरली में, तुम सब मेरी पार्वतियां हो और मैं तुमको बैठकर अमर कथा सुना रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे यही सत्यनारायण की कथा है। बाकी जो तुमने भक्ति में सुनी सत्यनारायण की कथा, बाबा कहता है उनसे जाकर पूछो नारायण कौन बना। ना सुनाने वाला बना, ना सुनने वाले बने। बाबा कहता है यहाँ तो देखो कितने नारायण तैयार हो रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भगवान के काम में कोई कमी नहीं है। कितने नारायण वो तैयार कर रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, आपको अपनी तकदीर के रंग खुद भरने हैं, खुद भरो। आलस का रंग भरेंगे, आलसी बनते जाएंगे। देखते हो ना वो बच्चे जो कलरिंग करते हैं तो कितने कलर्स होते हैं उसके अंदर, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप अपने आने वाले 84 जन्मों की, बाबा कहता है अभी भाग्य की तकदीर को रंग दे रहे हो। तो सोच समझ के ये 24 घंटे हमको, क्योंकि बाबा कहते हैं यही तेरा संस्कार बनेगा, सोने का, जागने का, खाने का, मिलने का, हंसने का, रोने का। ये रंग भर रहे हैं हम, जो सारा दिन सोचते हैं, जो सारा दिन करते हैं ना, यही रंग है, यही है। तो बाबा कहता है काला रंग बहुत यूज करते हो। काला रंग माना, बाबा कहता है बीच बीच में क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, वैर आता है। तो बाबा कहता है फिर ये काला रंग यूज करते हो। और काला रंग ऐसा रंग है, बाबा कहता है बच्चे तूने कोई भी कलर भरा हो और ऊपर से उसके ऊपर काला रंग कर दो ना, तो काला रंग क्या करता है, उसको ढक देता है, ढक देता है ना। बाबा कहता है ऐसे ही विकार तेरी खुशी को ढक देंगे। काला रंग जरूरी है, काले रंग से गुरेज नहीं करनी है। हमने एक बहुत गहरा पॉइंट कहीं पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं आप कहते हो ना कि इस समय दुनिया तमो प्रधान बन गई, तमो प्रधान बन गई। तो हमें ये लगता है कि ये तमो प्रधानता भी एक नेगेटिविटी है, लेकिन सुनाने वाले ने पासा ही पलट दिया। वो कहता है इसको दूसरे एंगल से भी समझो ना। जब बाबा कहता है बच्चे वैर नहीं करो, क्रोध नहीं करो, अगर हम यहाँ पर आलसी बन जाएं, तमो प्रधानता, आलस, अलबेलापन, कल से कर ले। बाबा कहते हैं सोचो गुस्सा करना है और उस समय तुम्हारे अंदर तमो प्रधानता आ गई कि कल कर लूंगा, तो काले रंग ने क्या किया, हमारे इस पिक्चर को एक सुंदर रंग दे दिया। काला रंग खूबसूरत है, हाईलाइट करता है,
अदर कलर्स। तो बाबा कहते हैं तुमको रंगों की नॉलेज तो हो पहले। हाँ, जीवन चाहते हो सुखी बने, संपन्न बने, हम किसी के मोहताज नहीं बने। लेकिन बाबा कहता है करते तो सारा दिन फिर भी वही हो। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको निर्भय बनना है, तो निर्भय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ चाहिए। बिना ज्ञान के बाबा कहता है आप निर्भय नहीं बन सकते। डर तो हर समय आत्मा को सताता है ना। और डर भी अगर आप एक लिस्ट बनाओगे, डर बहुत प्रकार के, बहुत बाबा कहता है सूक्ष्म डर है अंदर अंदर, जो हो सकता है हम भी अवेयर ना हो। कुछ तो मोटे मोटे हैं, वो हम सबको ही पता है, लेकिन सूक्ष्म डर भी बहुत सारे। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते अपने आप को इस कलयुग के वायुमंडल से, बाबा कहता है बच्चे सेफ रखना। ये हमारी मेहनत है, यही हमारा पुरुषार्थ है कि कमल कीचड़ में रहते भी उससे न्यारा बन के दिखाए। तो बाबा कहता है इस समय दुनिया में अशांति है, दुख है, कला है, कलेश है, सुसाइड हो रहे हैं घर घर के अंदर, डिप्रेशन में तो सारी दुनिया ही पड़ी। आज हम एक डॉक्टर साहब हैं, हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो एक दो विजिट उनके साथ हुए थे, किसी को लेकर गए थे हम। तो आज उन्होंने स्टेटस में उनकी मदर एक्सपायर हो गई है अभी। तो वो उन्होंने एक मैसेज दिया हुआ था कि 17 सितंबर को यहाँ पर इनका भोग जो हम रखते हैं सभा, वो रखी जाएगी। और फिर उन्होंने अपने पिताजी की भी एक फोटो वहां शेयर की। कोविड में उनके पिताजी भी चले गए। तो कहते हैं कोविड के समय में तो हम सभा नहीं रख सके, लेकिन अब हम दोनों की सभा एक साथ रखते। तो हम जब ये मैसेज उनका हमने पढ़ा, तो हमें क्लिक किया कि देखो इनके जो पेरेंट्स हैं और बच्चा कहाँ पहुंच गया। अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं वो। तो हम सोच रहे, हमने कहा देखो पढ़ाई की कितनी वैल्यू है, ये पढ़ के कहाँ से कहाँ चला गया इंसान। फिर बाबा की बात याद आई। बाबा कहता है मैं भी तो तुझे यही कहता हूँ ना बच्चे, अगर पढ़ाई नहीं करी ना तो तुम धक्के खाओगे। आज उनको कितनी दुनिया जानती है, आउट ऑफ इंडिया भी। तो बाबा कहता है जो पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे वो नामी ग्रामी बनते हैं। वो तो एक डॉक्टर है बेचारे, वो खुद ही हमें कहते थे जब कोविड चला था ना, तो उस समय वो माउंट आबू भी होकर आए। बताते थे हमें, कहते हैं हम गए हैं वहां पर भी। लेकिन वो प्रैक्टिकल जब पेशेंट को विजिट करते हैं तो वो बताते हैं, कहते हैं देखो एक दिन में तो कोई गौतम बुद्ध नहीं बन जाता ना। एक स्टेज होती है जब आदमी इतना पैनिक होता है, इतना डर में होता है, तो हमको इनको दवाइयां इलाज देना ही पड़ता है। आप उनको स्टेज पे नहीं कह सकते हो कि आओ मेडिटेशन सीखो। वो अपनी लाइफ के कई बार एग्जाम्पल शेयर करते हैं। हाँ, वो बताते थे, कहते हैं मेरी एज कितनी है अभी। कहते मैं आज से इतने साल पहले, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, मैं एक उनके नाम विल बना चुका हूँ कि कल को मैं रहूं ना रहूं, तो ये सब इनका है। कहते मेरी तो कोई एज नहीं है ना विल बनाने की, लेकिन मैंने बना दी, फ्री हो गया मैं। लेकिन पेशेंट के सामने वो ऐसे बात करें कि तुम फ्री हो जाना, तूने क्या छाती से पकड़ के रखा हो। कई लोग हम ऐसे देखते हैं, आपने भी देखे होंगे शायद, वो कितने भी बीमार हो जाए, कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए ना, लेकिन कहते हैं मैं जीते जी किसी को कुछ नहीं दूंगी। अपनी औलाद पर भरोसा खो बैठे आज। जीते जी तो कुछ नहीं दूंगी, मरने के बाद तो तूने देना भी नहीं है, मरने के बाद तो ये खुद ही छीना झपटी करे। यही तो बाबा कह रहा है महाभारत होएगी घर घर के अंदर। लेके बाबा कहता है यहाँ से कुछ जाओगे नहीं। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई की वैल्यू करो। जो भगवान से पढ़ के जाएंगे ना, बाबा कहता है ये कभी दुनिया में धक्के नहीं खाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि इन्हें कमाना आ चुका है। वैल्यू किया करो मुरली की,
हम रहे ना रहे, पता नहीं ये लाइन क्यों आ गई मुख पर, वो तो भगवान जाने। हम रहे ना रहे, लेकिन मुरली हमेशा सुना। मुरली से कभी भी पीठ नहीं देना, नहीं तो अपने भाग्य को पीठ दे दो, है ना। तो बाबा इस समय कहते हैं बच्चे, कलयुगी वातावरण से खुद को बचाओ। अब हमने ये खबर सुनी ना कि किसी ने सुसाइड किया, तो जब हम ये खबर सुनते हैं ना, तब भी अंदर से एक आवाज आती है ना, बाबा कहता है ना, तुम किसी बात पे आश्चर्य मत खाना। सबसे पहले जब हम कोई खबर सुनते हैं ना, तो अंदर से क्या रिएक्शन आता है? ऐसे हुआ? कब हुआ? बाबा कहते हैं बच्चे, किसी बात पर आश्चर्य नहीं खाना। लेकिन हमने ये हमारे साथ कई बार होता है, हम इसको फेस भी करते हैं कई बार। जब हम करते हैं ना, है तो अंदर से बाबा भी कहता है कि आश्चर्य तो नहीं खा रहे ना। मैं कहा बाबा आश्चर्य तो नहीं खा रहे, लेकिन अगर है नहीं करेंगे तो कहेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसी खबर इसको सुनाई और इसको कुछ कोई रिएक्शन ही नहीं है इसका, तो इनके लिए भी ये ठीक नहीं है कि हमारे दर्द में इसको कुछ यही नहीं हो रहा कि चल ये तो बहुत गलत। तो हमने कहा बाबा है तो करिए, लेकिन इसके लिए करिए, अपने लिए नहीं करिए। कि ये तो बेचारा मुझे सुना इसीलिए रहा है कि पहले इसको सदमा तो लगे। मैं बाबा मुझे सदमा नहीं लगा, ये सब बाबा कह रहा है ना बच्चे, होना है। हर आत्मा इस समय बाबा कहता है अपना कर्म भोग चुकतू करके जाएगी ही जाएगी, और कोई ठिकाना नहीं। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम क्या करो, तुम सब हो एक्टर। आज की मुरली में जो सबसे अच्छा पॉइंट हमें महसूस हुआ, जो हमने ऑब्जर्व किया, उसको दिन भर में अनुभव किया, बाबा कहता है बच्चे तू एक्टर है, एक्टर। जो भी बाबा कहता है तू यहाँ कर रहा है ना, वो एक्ट है। हंसने का, रोने का, खोने का, पाने का। आज सुबह भी हमें याद आया डॉन फिल्म का। आपने अगर देखी हो डॉन फिल्म, देखी है किसी ने? अमिताभ बच्चन वाली डबल रोल देखी? देखी किसी ने? सो तो नहीं गए सारे। तो उसमें क्या दिखाया, एक जो अमिताभ दिखाया हुआ है, वो दिखाया है कि रोड पे शो करता है, तमाशा दिखाता है, और दूसरा उस फिल्म के अंदर मेन लीड रोल कर रहा है। तो देखो रोल कैसे एक्टर होता है ना, एक्टर का आप रोल बदल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है अब तू तमाशे वाला नहीं, अब तेरे को डॉन का रोल प्ले करना है। जो डॉन था वो पान नहीं खाता था, पान को छोड़ दिया। बाबा हमें यही कह रहा है, बाबा कहता है बच्चे जो तू था अभी तक वो तो था, अब तेरा रोल चेंज करूंगा, अब तेरे को नॉलेजफुल बनाओ। तो ये जो चूने लगा लगा कर पान खिलाते हो ना एक दूसरे को, ये बंद कर दो। पान में क्या होता है, चूना लगाते हैं ना, हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे चूना किसी को नहीं लगाना, ये पान की दुकान है, बंद कर। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, अभी तुम एक्टर हो तो तुम्हारा पार्ट चेंज हो रहा है। एक्टर कौन है? बाबा कहता है आत्मा। तुम ही, बाबा कहता है, शूद्र थे, तुम ही ब्राह्मण, तुम ही फरिश्ता, तुम ही देवात्मा, तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी। सारे पार्ट बाबा कहता है तू खेलता है। तो अब बाबा कहता है मैं तुझे स्मृति दिला रहा हूँ कि तेरा पार्ट चेंज होने वाला है। अभी फिल्म खत्म हो रही है बेहद की, तो अब तक जो किया बाबा कहता है इसको भूल जाओ, भूल जाओ। फिल्म का डायरेक्टर साथ बैठा हो और एक्टर से शूटिंग कराए। बाबा कहता है मैं आ गया हूँ बेहद की फिल्म का डायरेक्टर, जो डायरेक्शन दूं, बाबा कहता है तू शूट करता जा। एक डायरेक्टर आ जाए शूटिंग के लिए, एक्टर पहुंचे ही ना सुबह 4 बजे, तो क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, कहेगा ये तो आया नहीं, चल तू आ जा। जो आएंगे, जो बैठेंगे डायरेक्टर के साथ, बाबा कहता है इनका भाग्य पलट जाएगा। लेकिन जो सोए रहेंगे, बाबा कहता है बच्चे ये भी ड्रामा में नूंद चल रही है सब कुछ, इसलिए अवेयर हो जाओ। तो बाबा कहता है फिल्मी सितारा बनना माना मेहनत करना। कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे, सरोज खान ने बताया, कहते माधुरी दीक्षित नई नई थी, डांसर तो थी वो, लेकिन फिल्मों में डांस करना उसको नहीं आता था। तो कहते हैं एक दिन फिल्म की एक्टर जो थी वो आई नहीं, तो मुझे डायरेक्टर का फोन आया, कह रहा है कोई लड़की है नया फेस तो भेज दो। कहते मैंने माधुरी को रिकमेंड किया, तो माधुरी को वहां भेज दिया, तो उनको वो सिलेक्ट हो गई वो
3-4 फिल्में माधुरी ने करी लेकिन वो फ्लॉप गई। कहते हैं फिर माधुरी को एक फिल्म मिली तेजाब। तेजाब में वो जो गाना था 1 2 3 4 5 6 7, कहते इस फिल्म का जब मेरे पास आया कि ये गाना रेडी करना है, तो मैंने माधुरी को एक ही चीज बोली। मैंने कहा माधुरी, इस एक गाने से या तो तेरा करियर बन जाएगा या खत्म हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस गाने। तो माधुरी दीक्षित ने उनको बोला कि हाँ, मैं जितने बजे, कहती सुबह 7 बजे माधुरी वहां पहुंच जाती थी स्टूडियो में प्रैक्टिस के लिए। कहती मैंने उनको कहा था माधुरी को कि तू 20 दिन मेरे पास जरूर आना, एक दिन भी मिस नहीं कर। कहती लेकिन माधुरी 15 दिन में वो गाना परफेक्ट कर गई। तो मैंने कहा अब तुम मत आइयो, अब जो पीछे के आर्टिस्ट हैं उनको सिखाऊंगी। लेकिन कहती है माधुरी और भी 5 दिन आती रही कि नहीं, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी इसको, जब तक फाइनल शूट नहीं होगा मैं इसकी रोज रिहर्सल करूँ। तो ये जो फिल्मी एक्टर भी बने हैं ना, इनसे कभी बैठ के पूछना, ये बेचारे ऐसे नहीं बन गए, इन्होंने भी हड्डियां तोड़ी हैं अपनी, इन्होंने भी मेहनत की है। और दुनिया में कोई भी करियर, पैसा कमाना आसान नहीं होता, सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो हम कभी भी इस भूल भुलेखे में ना रहें कि मुरली को पढ़ लेंगे और बन जाएंगे देवी देवता। बाबा कहता है बच्चे अभ्यास किया सारा दिन में, कोई रिहर्सल की तूने, किसी को सुख देने की, सहयोग देने की, किसी की मनसा सेवा की, तो रिहर्सल ही नहीं की तो बाबा कहता है फिर तेरी फाइनल फिल्म क्या बनकर आएगी। फाइनल फिल्म तो बाबा कहता है शूट होती जा रही है, जो कर रहे हो ये बाबा कहता है ड्रामा में नूर होता जा रहा है। तो मेहनत हमारी है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना बाबा कहता है बच्चे आपका भविष्य आपके अपने हाथ में है। भगवान को नहीं कहना कि भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बाबा कहता है मैं केवल तुमको ब्रश दे रहा हूं, जो रंग तुझे भरना है वो तू भर ले। तो हम सब की चॉइस है, हम क्या पाना चाहते हैं। जो पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशी का रंग भरो। ये नहीं देखो कि क्या अभाव है, क्या तो मिला ही नहीं, कोई तो पूछता ही नहीं। बाबा कहता है ये कलयुग तो ऐसे ही चलेगा। तुम ये देखो कि बाप ने जो तुमको चेक बुक दे दी, इसमें कोई कमी है? भगवान से ओरिजिनल दुनिया में कुछ है क्या? भगवान किसी को हम चेक बुक दे देंगे अपनी, साइन करके देंगे? औलाद को भी नहीं देंगे आज के समय में। और भगवान दे रहा है, कुछ सोच के ही दे रहा होगा ना, कुछ सोच के ही दे रहा होगा। बाबा कहता है कैश कर इसको, दुनिया से मांगना बंद कर, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा देते हैं तो वापस लिए बिना बाबा कहता है ये तुझे बख्शेंगे भी नहीं। इस जन्म नहीं तो किसी और जन्म में तुझे चुकाना तो इनका भी पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब इनकी तरफ नहीं देखो, जो चाहिए बाबा कहता है मैं बैठा, बाप से लो। और बाबा कहता है इनको देते जाओ। इनको देना बहुत जरूरी है, इनको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कहता है हर आत्मा डायरेक्ट मुझसे नहीं लेगी, पहचानेगी नहीं तो लेगी कहां से? नहीं पहचानेगी। बाबा कहता है उनका पार्ट नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है आप फिल्मी सितारे हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे आप रोज, ये स्क्रिप्ट है हमारी। जैसे एक डायरेक्टर होता है ना, वो एक्टर को फिल्म की स्टोरी सुनाता कि देख भाई ये फिल्म की स्टोरी है, ये तेरा पार्ट है। तो ये जो मुरली हम सुनते हैं ना, ये हमारे 84 जन्मों की वो रोज हमको स्क्रिप्ट सुना रहा है। अब एक्टर की भी ड्यूटी बनती है कि स्क्रिप्ट सुनने के बाद डायलॉग की जो रिवाइज करते हैं, जो रिहर्सल करते हैं, वो तो वो खुद करेगा ना, या डायरेक्टर करेगा उसके साथ। इसलिए बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन का पार्ट आपका है, दूसरों को सुख देने का पार्ट बाबा कहता है तुम्हारा। क्योंकि आप कौन बन रहे हो? विश्व कल्याणकारी आप। तो सबसे पहले कल्याण किसका करना? खुद का। खुद का कल्याण कर, तब बाबा कहता है फिर दूसरों का कर सको। तो खुद का कल्याण कैसे करें? बाबा कहता है पहले अमृत वेले को संभालो। डायरेक्टर बोल रहा है, एक्टर सो रहा है, वो कहता है अमृत वेले 4 बजे उठ, अपने डायलॉग्स को रिवाइज कर, अपनी स्मृति स्वरूप में आ, तभी तो बाबा कहता है दूसरों को दे पाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले कहते हैं लाइट, कैमरा, एक्शन।
बाबा कहते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले ये लाइट जलाओ, आत्मस्मृति की। फिर बाबा कहता है कैमरा ऑन करो, त्रिकालदर्शी पर। अब बाबा कहता है एक्शन करो सारा दिन। तो बाबा कहता है ये तेरा एक एक कर्म कैसा बन जाएगा, यादगार बनेगा, पूजनीय बनेगा। तब बाबा कहता है तुम बंबई नगरी के चमकते हुए सितारे बनोगे, तब दुनिया आएगी। तो बाबा कहता है फिर तुमसे सुख मांगेगी। ओम शांति।